हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी का इस सेशन में। जी हाँ, कल रिजल्ट आया और बहुत सारे लोगों का अपना जो सक्सेस था वो मिल गया, लेकिन कुछ लोग जो लोग बहुत मेहनत किए थे और बहुत सारा उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था, बट फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ, है ना। दुख की बात तो है और इसी वजह से कल मैंने किसी तरह से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कल आपका वो दिन था जो सिर्फ आपको अकेले में बिताना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर वो चीज नहीं हुई, इसके पीछे की रीजंस को समझने के लिए आज हम आपके साथ हैं और उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। कल आपने अपने आप को समझा होगा, कल आप रो लिए होंगे, कल आप अपने आप से थोड़ा सीख भी लिए होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अपने आपने अपने साथ करी होंगी। आज हम बात करने वाले हैं कि भैया क्यों क्यों अब क्या करें और क्यों नहीं हुआ आपका रिजल्ट, है ना। क्योंकि देखिए, सक्सेस की बात तो सभी करते हैं, इंटरव्यूज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, लेकिन मुझे पता है वो तकलीफ जब किसी का एक क्वेश्चंस की वजह से नहीं होता है। मुझे वो तकलीफ पता है कि जब कोई रात रात भर जगकर पढ़ता है और एक एक क्वेश्चंस की वजह से रह जाता है, जेआरएफ, किसी का नेट, किसी का तकलीफ हो जाता है ना। ये तकलीफ मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो आज हम उसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचकर मैंने कुछ लाइंस लिखी है, और यकीन मानिए ये लाइंस आपकी है, आप सबकी है, और ये लाइन सुनने के बाद आप उठ खड़ा होइएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भैया ठीक है, अगर एक एग्जाम का फेलियर आया है तो भैया उसको हम लोग सही करके और फिर से हम उठ खड़ा हों, वही इंसान है। छोटी छोटी परेशानियों से डरकर पीछे हट जाना ये हमारा काम नहीं है कि उसके लिए 4-5 दिन रहे, नहीं, ठीक है, एक दिन हो गया फेलियर, ठीक है, देख लिया, रिजल्ट आ गया, और हम प्रैक्टिकल हैं, हम प्रोफेसर बनने वाले हैं, हम इतनी मेहनत करने वाले हैं, तो भैया हम मोटिवेट करने वाले हैं दूसरे को, इसलिए हम एक दिन चलो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे दिन उठ खड़ा होंगे। और इसी उठने को लेकर मैंने आपके लिए एक छोटा सा पोएम बनाया, फिर इसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे चर्चा कि भैया क्यों ऐसा हुआ। लेकिन आप इस लाइन को जरूर सुनिएगा, शायद आपके लिए ये कुछ लाइनें आपकी अंदर की फीलिंग को आगे कर दे। और अब इस चीज को अपने से कोरिलेट करिएगा कि ये लाइंस जो है मैं खुद कह रहा हूं अपने आप से कि भैया क्या, कि मैं संघर्षरत हूं, मैं संघर्षरत हूं, है ना। कहते हैं ना, संघर्षरत कहा जाता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहां लिखा है मैं संघर्षरत हूं, कि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं क्या रहूंगा, जब तक मेरा एग्जाम निकल नहीं जाएगा तब तक मैं क्या हूं, संघर्षरत हूं। कि न डरा हूं न डरूंगा, न डरा हूं न डरूंगा, मेहनत पूरी करूंगा, कमियों को अपने सुधार कर मैं जीत की शपथ हूं। मैं संघर्षरत हूं, मैं संघर्षरत हूं, मुश्किलों की क्या औकात, मुश्किलों की क्या औकात, हिला दे मुझे अपने पथ से, मुश्किलों की क्या औकात, हिला दे मुझे अपने पथ से, कोशिशों की बौछार से मैं पलट दूं अपने तख्त भी, कोशिशों की बौछार से मैं पलट दूं अपने तख्त भी, जिम्मेदारियों के जंजीर से मैं पूरी तरह पस्त हूं, जिम्मेदारियों के जंजीर से मैं पूरी तरह पस्त हूं, मैं संघर्षरत हूं। देखिए ऐसा है कि न डरने से कुछ होगा, ना आपके कुछ किसी के और कहने से कुछ होगा। हम सबको पता है कि जब तक हमारे लाइफ में स्ट्रगल रहता है, जब तक हमारी जिंदगी में स्ट्रगल रहता है, तब तक बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, है ना। लेकिन हम एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपने कमी को सुधारता है, देखता है कि कहां उसके डिमेरिट्स रह चुका है, कहां कमी रह गई, और उसके बाद फिर जब जीत का मजा मिलता है ना, तो जीत का मजा दुगुना हो जाता है। उसी तरीके से मैंने आगे लिखा कि भैया कोशिशों की बौछार रहनी चाहिए, कभी भी ये गिला नहीं होना चाहिए कि मैंने एक कोशिश किया, दो कोशिश किया, तीन कोशिश किया, नहीं हुआ, नहीं भैया, तीन कोशिश भी गया ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि 3 बार फेल हो गए, चौथे बार में डायरेक्ट जीआरएफ हुआ है। तो कोशिश की बौछार अपने पास रहनी चाहिए, और उसके साथ अपनी जंजीर भी रहनी चाहिए, क्या, जिम्मेदारी का जंजीर जो अपने साथ है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा,
आगे कि भैया किस्मत नहीं मेहनत ही सही। लोग कहते हैं ना कि किस्मत अपने जो है वही साथ नहीं दे रहा यार, ठीक है कोई बात नहीं, किस्मत साथ नहीं दे रहा, मेहनत है, किस्मत नहीं मेहनत ही सही, है जिद तेरी तो मेरी भी यही, है जिद तेरी तो मेरी भी यही, कि जब तक ना मिल जाए अडिग हूं मैं, जब तक ना मिल जाए अडिग हूं, असफलता तेरी चाहत में मैं मस्त हूं, असफलता तेरी चाहत में मैं मस्त हूं, मैं संघर्ष रत हूं, मैं संघर्ष रत हूं। ठीक है, तो ऐसा है कि मेहनत पूरी तरीके से कीजिए, है ना, किस्मत पे अगर नहीं साथ दे रहा मेहनत पे साथ दीजिए, और यकीन मानिए मेहनत जो है वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, मेहनत हमेशा आपके साथ होती है, आज नहीं कल मिल जाए, थोड़ी देर में मिल जाए, लेकिन यकीन मानिए मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आइए आज हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं कि भैया किस वजह से, क्या इन्हीं में से आपका एक कारण था जिसकी वजह से आपका 1 नंबर 2 नंबर या 2 क्वेश्चन से आपका रुक गया, है ना, क्या यही सब रीजन कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे थे? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सर मेरा लैक ऑफ रीजन क्या था, किस वजह से मैं लैक कर गया, है ना। आइए शुरुआत करते हैं उसकी। देखिए अगर मैं कहूं रिजल्ट्स की बात, ठीक है, तो कट ऑफ इस बार बहुत कम गया था, और जैसा मैंने कहा भी था कि कट ऑफ इस बार कम जाएगा, मैंने अपने लेक्चर्स में किसी लेक्चर्स में कहा था कि कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है, और कट ऑफ कम गया भी था, ठीक है, बहुत कम कट ऑफ गया है। आप समझ लीजिए ना यार, 75 क्वेश्चंस में आपका नेट हो रहा है और 85 क्वेश्चंस में जेआरएफ हो जाए, बहुत बहुत कम गया है, बहुत कम गया है ना। तो अब क्या बोल रहा है, क्या कमी रह गया भाई, क्या तकलीफ रह गई, क्या दिक्कत रह गया, किस वजह से मेरा नेट और जेआरएफ नहीं हुआ? आइए एक एक करके हम उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला जो रीजन मुझे लगता है ना, सबसे पहला जो रीजन मुझे लगता है वो है कंसिस्टेंट ना होना। क्या है? कंसिस्टेंट ना होना, है ना। देखिए हो सकता है ये रीजन आपका ना हो, लेकिन अभी 4 रीजन मैं बताऊंगा, और ये चारों रीजन में एक रीजन आपके पास जरूर होगा जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, आप यकीन मानिए। तो पहले कंसिस्टेंट ना होने की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम ना अपने आप को कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, हम कभी अपने आप के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं कि भैया ठीक है ना, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा, 4 दिन पार्टी कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, फिर एक 15 दिन पढ़ते हैं, फिर 20 दिन छोड़ देते हैं, या 5 दिन पढ़े 10 दिन भूल गए, या फिर अभी पढ़े अरे लास्ट के 2 महीना में कर लेंगे ना। ऐसा ये बर्ताव अगर आपका रहा है तो यकीन मानिए अब के एग्जाम जो यूजीसी नेट है वो आपका नहीं होगा। हाँ ये मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि अब जो एग्जाम है, अगर आप 6 महीने कंसिस्टेंट लगातार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे गवाए, ठीक है, तो अब थोड़ा सा तकलीफ है। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कर ले कोई 2 महीने में भी कर लेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नॉर्मल के केस में आप मान के चलिए कि 6 महीने की पढ़ाई बहुत जरूरी है, वो भी लगातार कंसिस्टेंट वे में। तो एक रीजन ये आपका है कि अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कंसिस्टेंसी की कमी जरूर होगी आप में, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते होंगे। अब ये कंसिस्टेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि भैया आज अगर हम 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और कल 2 ही घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इनकंसिस्टेंट हो गए। नहीं, आपने पढ़ाई करी है, दैट इज कंसिस्टेंसी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन 15 घंटे पढ़ाई करो तभी कंसिस्टेंट हो, नहीं, आप अपनी पढ़ाई को छोड़ नहीं रहे हो, आज 10 किए कल 5 ही करीब कर पाए, वो इनकंसिस्टेंसी नहीं है ना। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, पीवाईक्यू, रिवीजन और टेस्ट। बच्चे करते क्या हैं, इन तीनों में से किसी भी एक को छोड़ देना। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मेरे साथ पहला बार क्या हुआ था, मुझे किसी ने, मेरे पास गाइड करने के लिए उस समय कोई नहीं था, तो किसी ने कहा था, मैंने किसी टीचर से बोला कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कर लो, फिर आपका क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा। नहीं हुआ एग्जाम, क्लियर बात है, नहीं हुआ एग्जाम। अगर किसी ने सोचा कि भाई साहब ऐसा करते हैं, हमारे पास प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन पूरा रिवीजन, ये सिलेबस तो किया हुआ है, हम सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं, ना टेस्ट देंगे ना पीवाईक्यू लगाएंगे,
तो ऊपर भी आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। हर किसी ने सोचा कि सिर्फ हम टेस्ट लगा लेते हैं, सिर्फ टेस्ट लगाते चले जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो भी एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंसिस्टेंट होने के साथ साथ पीवाईक्यू, रिवीजन और टेस्ट को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आप एग्जाम देने से 5-10 दिन पहले तक आपको ये तीनों चीजें कंप्लीट कर लेनी है। तीनों चीजें, पीवाईक्यू, रिवीजन और टेस्ट, तीनों लगाने हैं। टेस्ट से नुकसान क्या होता है, मैं आपको अभी एक अपना स्टूडेंट है उसकी बात बता रहा हूं। सिर्फ उसका एक क्वेश्चन की वजह से नहीं हुआ, उसने क्या करा था, पेपर 2 के टेस्ट ही नहीं लगाए थे। 3 आवर टेस्ट, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट में बहुत तेज है वो, बहुत तेज, लेकिन बस टेस्ट नहीं लगाने की वजह से उसके पेपर 2 में बहुत कम नंबर आ गए। पेपर 1 में 35 क्वेश्चन सही किया उसने, क्योंकि उसमें टेस्ट लगाया था, पेपर 2 में नहीं लगाया, हो गया काम सॉल्व, दिक्कत। रिवीजन की बात करूं, रिवीजन किया उसने, पीवाईक्यूज नहीं किए, दिक्कत आ गई। तो किसी भी एक चीज को इसमें से छोड़ देना मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये व्यर्थ है, और फिर आपका एग्जाम के लिए आप अटक सकते हो। तो अगर आपका इसमें से कोई दो में से एक कोई रीजन रहा, तो भी आप जानिएगा कि इसी वजह से हुआ। थर्ड रीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ टीचर। लोग कहते हैं ना कि रील्स का जमाना है ना। आजकल क्या है कि भैया 10 मिनट भी नहीं देखा किसी वीडियो को, एक वीडियो को मान लो 3 सेकंड का रील्स है, 1 मिनट का रील है, 2 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो, उसको देखा और सामने वाले को जज कर लिया कि भैया टीचर तो बहुत खराब है, इससे नहीं पढ़ना, इससे नहीं पढ़ना, उससे नहीं पढ़ना। मैं किसी भी टीचर की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे पढ़ लो। कि आप जिस भी टीचर को पढ़ते हो, जिस भी टीचर से पढ़ते हो, उस पर ट्रस्ट कीजिए और फिर एक टीचर को पकड़िए, सिर्फ एक टीचर, और उसी टीचर्स को के थ्रू आप अपनी सफलता पाइए। होता क्या है, हम हर वीडियो अलग अलग टीचर से, अलग अलग लोगों से देखते चले जाते हैं। मैं ये कहता हूं एक प्लेटफॉर्म पकड़िए और एक प्लेटफॉर्म पे अडिग रहिए। मैंने क्वालिफाई किया इस एग्जाम को 5 बार, इवन इस बार को लेकर 6 बार, तो भैया आप भी कर सकते हो। मैं बस यकीन मानिए कि सिर्फ एक टीचर को फॉलो करिए, मुझे मत करिए, जिसे आप कर रहे हैं उसे ही करिए, जहां आपको करना है वहां करिए, बस एक टीचर को फॉलो करिए। उस टीचर को फॉलो करने से क्या होगा कि फिर वो उनकी सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखो हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा होता है भैया, हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा होता है, कोई टीचर खराब नहीं होता है, बस उनके समझाने के तरीके में दिक्कत हो सकती है, बट टीचर सभी अच्छे होते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक टीचर को पकड़िए और एक टीचर को फॉलो करिए, उनसे पढ़िए, उनकी बातों को मानिए, उनको पूरी तरीके से उन पे समर्पित हो जाइए, देखिएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा 110%। ये मान के चलिए, हर 2-3 दिन में यूट्यूब से वीडियोस बदल के उसको वो काम मत करिए। आप 2 जा सकते हैं कि चलो पेपर 2 कोई और पसंद आ गए, पेपर 1 कोई पसंद आ गए, लेकिन फिर इससे मतलब मल्टीपल ऑफ टीचर्स पर मत जाइए। एक टीचर को आप अपनी मर्जी से चुनिए, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको कुछ करने के लिए, आप अपनी मर्जी से चुनिए और फिर आप क्या करिए, आप उन्हीं पे से पढ़िए और कंटिन्यूअसली उनसे पढ़िए। फिर बीच में नहीं आना चाहिए कि भैया नहीं, फिर ये नहीं आया तो यहां चले जाए, नहीं, उनसे पूछिए कि सर ये कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन बताइए। ऐसा होना चाहिए। अगर ये टीचर अच्छे हैं तो आपको ये जरूर बताएंगे, वो कभी भी क्वेश्चन से पीछे नहीं हटेंगे, आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये, चलिए तीसरा रीजन। चौथा रीजन जो मैं आपको बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन। सबसे बड़ा रीजन है भाई साहब एप्लीकेशन। क्या सर, क्या आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, कोई लिख के देना है? नहीं, मैं उस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको करना होता है। होता क्या है कि आप सब करके जाते हैं, आप कंसिस्टेंट भी रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन रिवीजन टेस्ट भी लगाते हैं, आप टीचर्स भी किसी एक को फॉलो करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन जब एग्जाम के दिन आता है ना, आप जिस समय एग्जाम देने जा रहे होते हैं या एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको 2-4 क्वेश्चन अच्छे दिख गए तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि फिर आप उसी कॉन्फिडेंस में सारे क्वेश्चंस का गलती करके आ जाते हो। आप इसको एनालाइज करना, ध्यान से सोचना इस बातों को, चारों बातों को मेरा आप देखना, इन चारों बातों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं।
एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही होगी, कहां दिक्कत आ रहा होगा भैया, आपने टेस्ट कभी दिया ही नहीं, ठीक है, और अगर आपने दिया तो कॉन्फिडेंस तो ही, एग्जाम के दिन में थोड़ा 2-4 क्वेश्चन अच्छे मिल गए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, या फिर 2-4 क्वेश्चन खराब मिल गए तो आप डिमोटिवेटेड हो गए और बाकी सारे क्वेश्चन गलत करके आ गए। इसीलिए समानता, इक्वालिटी, है ना, मोशन, अपने इमोशंस को इक्वल रखना, कि बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ गए तो खुश भी नहीं होना है, और बहुत ज्यादा खराब क्वेश्चंस आ गए तो हताश भी नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही करवाता है, एंटी आपको यही बोलता है, ठीक है, वो फेल करना चाहता है, लेकिन आपको बस आप देखिएगा, आप ये एप्लीकेशन पे भी काम करिएगा तो आपका काम बन जाएगा। मुझे लगता है ये 4 रीजन मोर देन सफिशिएंट है ये सारी चीजों के लिए, आपके फेलियर्स के लिए। आप बस आंख बंद करिएगा, 1-2 दिन एनालाइज करिए, ठीक है, एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सच में यही रीजन था। अगर आपका भी इसमें से कोई एक रीजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेना है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। मैं एक नया स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, है ना, और उस स्ट्रैटेजी में हम 2024 के जून का एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का इस बार हुआ है ना, और मेरी पहली यूट्यूब से कुछ लोगों का हुआ है, तो खुशी तो है ना, जैसे दिव्या राजस्थान से हैं, उनका हुआ है, एक दो का तो बहुत कम से रह गया है, ठीक है। तो झंडे गाड़ेंगे अपन यार, अभी बहुत शॉर्ट में है लेकिन झंडे गाड़ेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। चलिए, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए स्ट्रैटेजी में, बस पेशेंस रखिए, आप सभी का हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।